बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशहूर अफगानी डिश काबली पुलाव किस तरह आप परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आज की रेसिपी है काबली पुलाव की, जिसके लिए हमने अज्जा ले लिए हैं 2 अदद गाजरें, जिनको हमने जूलियन कटिंग में काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला ले लिया है, धनिया पाउडर ले लिया है, किशमिश, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले ली है, गोश्त हमने ले लिया है और बड़े बड़े पीसेस में हमने इसे काट लिया है और ये बोनलेस है। 2 अदद हड्डियाँ हैं वो कसाब ने इसमें शामिल कर दी हैं, तो वो भी हम यखनी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून चीनी और इसको हम ऐड करेंगे ऑयल में और इसके साथ हम डाल देंगे गाजरें, जिनके पानी में ये घुल जाएंगी। इसको हम गाजरों को इसमें फ्राई कर लेंगे। ये पुलाव में मीठा टेस्ट देती है और पुलाव का जायका जो है दोबारा कर देती है। यहाँ पे हमने किशमिश भी शामिल कर दी है, हमने हाफ कप ली है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं ताकि इसका आप लुत्फ ज़्यादा ले सकें। तो ये फ्राई हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम तकरीबन कप घी का शामिल कर रहे हैं और इसके गर्म होने पर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़ी इलायची और 3 अदद ग्रीन इलायची यानी छोटी इलायची शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 2 प्याज डाल देंगे, स्लाइसेस में काट लिए हैं इनको, और इसको हम फ्राई करेंगे इसके नरम होने तक। हम कोशिश करेंगे कि इसे ब्राउन ना करें, बल्कि इसका जो रंग है वो ज़्यादा ब्राउन ही होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, को प्रेस करें। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज में शामिल कर दिया है और इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे गोश्त जो है वो बोनलेस लिया है। आप हड्डी समेत भी गोश्त ले सकते हैं, बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं और छोटा गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी बोटी आपने बड़ी रखनी है। और यहाँ पे हमने गोश्त आधा किलो लिया है। आपने जो मिक़दार लेनी है इसी हिसाब से आपने चावल भी लेने हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पे हमने इस्तेमाल की है कुटी लाल मिर्च, इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। 1 टमाटर बड़े साइज़ का हमने इसमें शामिल कर दिया है और गरम मसाले भी डाल दिया है, जिससे इसका रंग थोड़ा डार्क हो गया है। इसको फ्राई करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको ढकते रहेंगे और उसके बाद इसको गला लेंगे गोश्त को। नमक भी शामिल कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसे भूनते हुए तकरीबन हमें आधा घंटा गुजर गया है। वीडियो हमने आपको शॉर्ट करके दिखाई है ताकि बहुत लंबी ना हो जाए। अब इसको हमने फ्राई कर लिया है और गोश्त जो है वो गल गया है, तो इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। हमने चावल लिए हैं 3.5 कप और इस लिहाज से हमने पानी जो है इसमें शामिल किया है। अगर आपके चावल जो हैं वो 3 कप आप ले रहे हैं तो पानी उसमें आप जो है वो डालेंगे तकरीबन 5 कप के करीब, 5-5.25 कप के करीब डाल दें। यहाँ पे हमने बोटियाँ निकाल ली हैं और उसके बाद हम इसमें चावल है हमने शामिल कर दिए हैं। पानी हम ड्राई होने देंगे। अब इसमें पानी ड्राई हो गया है, गोश्त हमने निकाल लिया था, बोटियाँ उसके ऊपर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम गाजर और किशमिश जो हमने फ्राई की थी वो डल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर जो हमने छोड़ दिया था वो इस मौके पे इस पे डाल देंगे। गरम मसाला हमने बीच में शामिल कर दिया था। जो ऑयल था
फ्राई करने का हमने इस्तेमाल किया था गाजर का, वो हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं और इसको हम 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये चावल तैयार हैं और बहुत शानदार तैयार हुए हैं, बहुत लाजवाब इनका जायका है। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें, बहुत मज़ेदार ये चावल बनेंगे। देखें आप गोश्त बिल्कुल गल गया है इसमें। तो अपनी दुआओं में याद रखें और रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।